बिहार का छात्र है, जखनी एक बार सनक गया तो पूरे बिहार से उठकर जमा हो जाएगा। तनको शर्म आना चाहिए शिक्षा मंत्री को। ये बात बोलते हुए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तू लिया, टीआरई 4 में नया नौटंकी काहे चालू हो गया। और आज कहते हैं, आज का वीडियो आता है कि अब तक विभाग जानेगा, उस पर हमारा करे भाई शिक्षा मंत्री हो, विभाग तोरा से बाहर चल रहा है क्या? तो तू कहला शिक्षा मंत्री है, तू वार्ड के चुनाव लड़वाओ। यहाँ का शिक्षा मंत्री कहते हैं कि छात्र जो बोलेगा से हम मान ले, ना मानो। तुम मानो चोर, गुंडा, उचक्का, क्रिमिनल, रेपिस्ट, उसकी बात मानो। तुम पढ़ा लिखा एक विद्यार्थी का बात काहे मानोगे? माँ बाप के नाक में दम करेंगे, उससे अच्छा है तोरा नाक में दम करेंगे। काहे कि हम तो बेरोजगार हैं। अरे तुम गड़बड़ किया तो तोरा ने सजा होना चाहिए कि विद्यार्थी को सजा मिलना चाहिए। गलती तू किया, तुम्हारा अधिकारी करता है, तुम्हारे दफ्तर से होता है, तुम क्वेश्चन कहाँ छपवाता है वहां से होता है। सजा तुमको मिलना चाहिए, सजा ये लोग भुगत रहा है। दोस्तों, विपिन सर पहुंच चुके हैं गर्दनी बाग, और विपिन सर भी आए, रोशन सर भी आए, और लगातार शिक्षक आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये क्या निर्णायक होता है कि नहीं होता है। और देख सकते हैं विपिन सर बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं अमन के पास। सर, क्या लगता है जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है कि ये निर्णायक हो पाएगा? देखिए, छात्र तो सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है। इससे पहले भी गर्दनी बाग में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, तो ये मत भूलिए, ये बिहार का छात्र है। जखनी एक बार सनक गया तो पूरे बिहार से उठकर जमा हो जाएगा, और फिर सरकार की इतनी फजीहत होगी जितना ये लोग कभी सोच नहीं पाए हैं। सर, शिक्षा मंत्री जी की बात करें, टीआरई 4 देने की बात कही गई थी, और 87,000 सीटें टीआरई 3 में थी, जिसमें 30,000 के आसपास खाली रह गई। टीआरई 4 में सीटों को भी कम कर दिया गया, मेंस को ऐड कर दिया गया, उसके बाद निगेटिव ऐड कर दिया गया। तो आपको लगता है कि एकाएक इस तरीके का बदलाव होना चाहिए था? ये सब समझ लीजिए केवल बच्चों को गुमराह करने का एक रणनीति है। आप चुनाव से पहले कह रहे थे कि 1 लाख प्लस देंगे, फिर 80,000 पर आया, अब कह रहा है कि 42,000, 43,000, कितना कहा है? 32,000 देगा। और उसमें भी पहले वाला सीट खाली था, उसमें भी कह रहा है कि मेंस लेंगे। तो ये सब नौटंकी है, बच्चों को गुमराह करना और परेशान करने का ही काम है। रेलवे में ऐड किया गया था सर, लेकिन इस बार निगेटिव ऐड कर दिया शिक्षक भर्ती में। सर, बिहार एसएससी को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? पिछला बहाली 8 साल में क्लियर हुआ। बार कहता हूँ, नेता सब 5 साल में अपन करियर दोबारा सेट कर लेता है। 5 साल में बिहार एसएससी का स्थिति देखिए, 2014 वाला 2021 में हुआ था, क्योंकि पहले पेपर लीक हो गया था। 21 में क्लियर हुआ, यानी इन लोगों ने 7 साल लगाया। उसके बाद 23 वाला अभी तक नहीं हुआ है। जब तक 14 साल नहीं लगाएगा तब तक नहीं करेगा। सर, जो भी आयोग है, जैसे बिहार दरोगा की बात करें, मेंस में गड़बड़ी हुआ, और उसके बाद ईओयू को जांच रिपोर्ट दी गई कि ईओयू जांच करेगा, और जांच रिपोर्ट के पहले ही रिजल्ट घोषित कर देना कहाँ तक सही है? सर, सब बेशरम है, बेशरम है। तो कौन सी जांच कहला दिया था? जब ओकरा सही था सारा चीज, एग्जाम सही हुआ तो जांच नहीं करवाना चाहिए था। जांच करवाया तो रिजल्ट पहले नहीं घोषित होना चाहिए था, जबकि जांच का रिपोर्ट ना जाए तब तक। बेशरम है लोग। सर, गर्दनी बाग पहुंचे हैं आप, गर्दनी बाग के आंदोलन के धरती से सम्राट चौधरी या मिथिलेश तिवारी से कुछ बोलना चाहेंगे? मिथिलेश तिवारी जी से हम कहते हैं कि जितना जल्दी आप छात्रों को सुन लीजिए, आपके लिए उतना अच्छा होगा। अभी आपका तबीयत ठीक है सर? तबीयत खराब था, ऑपरेशन वगैरह हुआ था? मेरे गले का सर्जरी हुआ, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बोल नहीं पा रहे हैं। गर्दन छात्रों के आंदोलन का समर्थन है? मैं एकदम यहाँ बैठा हूँ, बच्चों को पता है कि भाई विपिन सर आ रहे हैं, और हम लगातार आएंगे। लगातार आइएगा। इससे पहले तो हम तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक खराब शिक्षा व्यवस्था जो बनी हुई है, परीक्षा की व्यवस्था जो रद्दी बनी हुई है, इसके खिलाफ आप लोग यहाँ आकर अपना सब कुछ छोड़ के, जो छात्र आज पढ़ाई लिखाई करते, कोचिंग जाते, या घर पे बैठ के क्लास करते, या जो अपने गांव में अपने पिताजी के खेत में हाथ बटाते काम में, उस सब छोड़ के आप यहाँ पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं। न खाने का ठिकाना है, न यहाँ कोई शौचालय की वैसी व्यवस्था है कहीं, न पानी पीने की व्यवस्था है। यहाँ पर आप उन तमाम चीज़ों को झेलते हुए यहाँ खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहाँ पर सबको बराबर मौका मिले,
आप एक एग्ज़ाम 7-7 साल नहीं करवा पाते हैं। 5 साल में नेताजी अपना भविष्य दोबारा बना लेते हैं। 5 साल में अपना भविष्य दोबारा बना लेते हैं। लेकिन 2014 का बिहार एसएससी का एग्ज़ाम 2021 में कंप्लीट होता है। 2023 वाला अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पढ़ा लिखा युवा नौजवान जो है रोड पर खड़ा होके उसके सामने भीख मांग रहा है, और यहाँ का शिक्षा मंत्री कहते हैं कि छात्र जो बोलेगा से हम मान ले। ना मानो, तुम मानो चोर, गुंडा, उचक्का, क्रिमिनल, रेपिस्ट, उसकी बात मानो। तुम पढ़ा लिखा एक विद्यार्थी का बात काहे मानोगे? इसके लिए तुम शिक्षा मंत्री थोड़े बने हो, इसके लिए थोड़े बने हो शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर बात की जाए। कहे कि बीपीएससी टीआरई 4 में हम मेंस लेंगे। कहे कि भैया शिक्षक आईएएस बनाता है, उसको यह नहीं पता है कि आईएएस की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी कई शिक्षक से एक साथ पढ़ता है। सभी विषय के पढ़ाने वाले अलग अलग शिक्षक होते हैं। इस शिक्षा मंत्री को नहीं पता है, तब नहीं बयान दे दिया। एक शिक्षक बनने के लिए वह स्नातक करता है, 3 साल का हुआ स्नातक किया, बोर्ड का एग्जाम पहले मैट्रिक में दिया, फिर 12th में दिया, उसके बाद ग्रेजुएशन में 3 बार एग्जाम दिया, उसके बाद बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद बीएड करता है, 2 साल का एग्जाम देता है, सीटेट देता है, एस्टेट देता है, उसके बाद तुम्हारा बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होता है उसको देता है। एक बादो कहते हो कि एगो और ले लेंगे मेंस। अरे ये कहो कि तुमको नौकरी नहीं देना है, सीधा सीधा कहो कि तुझे पढ़ा लिखा युवा को बर्बाद कर देना है, कि शिक्षा के नाम से दूर भागे यहाँ का युवा और कहे कि अब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तुम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हो, ऐसे ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बनते। भैया मेरे गले का सर्जरी हुआ है, आप सब जानते हैं। मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बोलना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी बातें तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि इसके कान तक कहीं से पहुँचे, कोनो वीडियो वायरल होते ओकरा कान तक पहुँचे, तो तनको शर्म आना चाहिए शिक्षा मंत्री को। ये बात बोलते हुए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तू लिया, टीआरई 4 में नया नौटंकी काहे चालू हो गया। और आज कहते हैं, आज का वीडियो आता है कि अब तो विभाग जानेगा, उस पर हम आज करे। भाई शिक्षा मंत्री हो, विभाग तोरा से बाहर चल रहा है क्या? तो तू कहला शिक्षा मंत्री है, तू वार्ड के चुनाव लड़वाओ, तू कहला शिक्षा मंत्री है, तो तुरा यह बात पता नहीं कि विभाग तोरा अंडर है कि नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है भाई। और एगो ना है, 15 सूत्रीय मांग है जिन युवाओं का। अच्छा देख लीजिए, रेलवे का एग्जाम देते आप लोग, एसएससी का एग्जाम देते हैं, आंसर किया आता है, आप पता करते हैं कि कौन सवाल गलत बनाए थे, कौन सही बनाए थे, हमरा कितना नंबर सही कितना गलत हुआ। ये बिहार पुलिस दरोगा के एग्जाम में ही नहीं देता है। काहे नहीं देते हो? कौन खेला होता है अंदर जो तुम ही देते नहीं हो, कि वो जान जाएगा कि हम क्या बनाए थे, कितना नंबर आया, हमारा कितना आया, बगल वाला के कितना आया। इसलिए ये सब जारी करो। देखिए, ये 15 सूत्री रहे चाहे 50 सूत्री रहे, सारा व्यवस्था खराब है, सारा विभाग खराब है। और यहाँ तक की स्थिति तो यह है, जितने युवा यहाँ पर खड़े हैं, ईमानदारी कहिएगा, सरकारी कोनो दफ्तर में जाइए, आपको डर लगता होगा, एक को वो काम करवाने जाइए, जोन काम करवाने जाते होंगे ना, आपको लगता होगा बिना रिश्वत के को काम नहीं होगा, पता नहीं हमर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। यह स्थिति पूरे विभाग का बनाया इन्होंने। 70वीं बीपीएससी वाला परीक्षा रद्द करने की मांग, बच्चों याद है बापू सभागार में क्या किया था इन लोगों ने? कुछ को पहले से क्वेश्चन बांट दिया और कुछ को क्वेश्चन नहीं दिया कि एग्जाम देते रहो। कोई हॉल में एग्जाम चल रहा था, कोई हॉल में सन्नाटा है, पेपर लेके भाग गया। दोबारा परीक्षा कराता है, तिबारा परीक्षा कराएगा ये लोग, लेकिन व्यवस्था को ठीक नहीं करेगा। बीपीएससी एडीओ वाला परीक्षा का क्या किया? चोरी करवाता है ये लोग है, और जब गड़बड़ हो जाता है तो धक्का खेले आप लोग चलिए। अरे तुम गड़बड़ किया तो तोड़ा ने सजा होना चाहिए कि विद्यार्थी को सजा मिलना चाहिए। गलती तू किया, तुम्हारा अधिकारी करता है, तुम्हारे दफ्तर से होता है, तुम क्वेश्चन कहाँ छपवाता है वहाँ से होता है, सजा तुमको मिलना चाहिए, सजा ये लोग भुगत रहा है। ये कैसी व्यवस्था है साथियों? याद रखिएगा, सरकार आते रहेगी, सरकार जाते रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यवस्था खराब रही
तो सरकारें कोई भी आएगी यही व्यवस्था चलाएगी। और आप इसी तरह से रोड पर, सड़कों पर पढ़ा लिखा व्यक्ति लाठी खाते रहिएगा और ये लगातार आपको मिलेगा। भैया सारा एग्जाम में कितना पढ़े, इतना तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी व्यवस्था खराब हो गई। पूरे देश के लोग अगर आज यहाँ से देख रहे होंगे तो इतना है, सब आदमी के हाथ में अलग अलग व्यवस्था है जो खराब हो चुका है। अरे इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए सम्राट चौधरी जी? इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए? कुछ लोग कहते हैं क्या कि कुछ नेता उधर है, छात्र नेता कुछ इधर है, तो किसका मांग सुना जाए? अरे सब तो खराबे व्यवस्था के खिलाफ ना मांग कर रहा है, तो दोनों के सुन लो। इतना छुट्टी ना है, 1 घंटा ना है तोरा टाइम, 1 घंटा के टाइम ना है तोरा सबके पास। 2 मिनट के दूरी पर है, वहाँ भी बैठ के सुन लो, अहियो सुन लो। अगर तुम समस्या का निदान चाहते हो तो सुन लो। छात्र की समस्या छात्र बता देगा। इनको समस्या नहीं सुनना है, इनको बहाना है कि लोग देखते हैं कब तक डटे रहेंगे। अरे डटे रहेंगे जब तक तुम व्यवस्था न सही करोगे, तब तक डटे रहेंगे। वैसे भी घर पे बैठ के क्या करना है बेरोजगार आदमी को? घरों पर तो कोनो काम ना है। माँ बाप से गाली सुने से अच्छा है कि तोहर लाठी खाए यहाँ। वो ठीक है, जब बेरोजगार है तो ये रहेंगे, माँ बाप के नाक में दम करेंगे, उससे अच्छा है तोरा नाक में दम करेंगे, कहा कि हम तो बेरोजगार हैं। तो चलेगा व्यवस्था। बाकी हम साथ हैं आपके जब तक रहेगा। अभी मुझे बोलना नहीं है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही रिचार्ज होंगे हम फिर बोलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा।